अच्छा अभी से देख रहे हैं क्या? ध्यान नहीं है, भैया हैं तो थोड़ा सर ये लोग आने वाले समय के सर ये लोग अध्यक्ष हैं यूनिवर्सिटी से, तो थोड़ा ध्यान देंगे लोग तो अच्छा है। कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव लड़ते रहिए और एकदम कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए, पार्लियामेंट में जाइए, यहाँ हाँ। रहना है। कहते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग नहीं जा रहे हैं तभी तो अनपढ़ बैठे जाएंगे, सही भी कह रहे हैं। जाइए कहते हैं हम भी चुनाव लड़ेंगे, 2024 से चुनाव आ रहा है ना, लड़ेंगे। कौन बोल रहा है? और वगैरह बोल रहे हैं सर। भाई चुनाव लड़ सकते हैं जैसे जिसकी हमारी आज सेमिनार में अलग अलग बातें होती है, नहीं हमारी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, सब कहते हैं भाई, सब कहते हैं। ख्याति उनकी अच्छी बढ़ गई है, मतलब वो एक उनको मोटिवेशनल स्पीकर हो जाना चाहिए, है ही समझ लीजिए एक तरीके से। काफी सर उनका आज तक एक भी ऐसा वीडियो इंस्टाग्राम पे नहीं है जिसमें वो किसी टॉपिक को समझाते हुए मिले हो, यही सब बातें करते हुए मिले हैं। नहीं तो मैम नहीं कहते हैं कि उनका तो आज तक पढ़ा हुआ वीडियो एक भी देखे भी नहीं। कौन मैम? नहीं तो अच्छा वो जो केडी कैंपस के हैं, उनका खाली जो क्लिप में वही काट काट लोग डालते हैं, आज तक हम पढ़ाते देखे ही नहीं। तो सही बात है, कोई नहीं देखा पढ़ाते। हम तो वही देखा होगा जो लाइव वहाँ पढ़ता होगा। नहीं, हम तो बहुत सारे उनका लेक्चर देखे हैं। मतलब आप लेक्चर देखे ना, ऐसे नहीं देखे होंगे, ऐसे क्लिप में कभी नहीं दिखता। तो वो उनके जो ऐसी मिल जाता है कि कोई टॉपिक समझा रहे हैं, उसी में कोई बात बोल रहे हैं। नहीं तो मजेदार वाली चीजें चल रही है अपनी। फिजिक्स वाले ने तो कहानी खत्म हो गई, लड़ाई तो चल रही है। किस में फिर कुछ हुआ क्या? नहीं सर वही मामला चल रहा है। हम भी फिजिक्स वाले जैसे से आए, उसमें कब क्लास पहुंच जाता है समझ नहीं आता है, सब दे दे चल रहा है। फिजिक्स वाला सब्सक्राइबर हैं आप? हाँ मतलब लिए हैं सब करना। अच्छा उसका बैच लिए हैं? हाँ लिए थे फिजिक्स वाले हैं। कब कौन सा क्लास चलता है तो कोई टाइम ही नहीं रहता है। जल्द एक लेवल पे जाने के बाद, अच्छा उसके जो टीचर मेन हैं, चाहे वो पंकज को एक हैं, पंकज सर हैं, अलग पांडे हैं, मतलब 2-3 टीचर जो मेन हैं उसके, वो लोग कितना संभालेंगे, कितना बैच पढ़ाएंगे? वो लोग पढ़ाते कहाँ हैं? नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं वो लोग नहीं पढ़ाएंगे फिर वो जानते हैं। आप सबको समझ में आ गया, जैसे विकास विकृति सर, दृष्टि ज़्यादा उनकी चमक गई और बीच में जो है वो दोनों पढ़ाते थे शायद, हिंदी साहित्य और पॉलिटी दोनों पढ़ाते थे वो, फिर पॉलिटी वगैरह छोड़ दिए, हिंदी साहित्य पढ़ाने लगे, फिर कुछ समय बाद हिंदी साहित्य को भी छोड़ दिए वो, उनका सिर्फ क्लास में बैठा के लेक्चर चलाया जाता था। जब जान गए बच्चे सब कि अब नहीं पढ़ाते तो आप फिर से शुरू कर दिए हैं पढ़ाना। जैसे आप इलाहाबाद में संस्कृति का ये फेमस है, दृष्टि नहीं फेमस। इलाहाबाद जाइए, संस्कृति का ये सबसे ज़्यादा है। संस्कृति है फेमस, उसका हम गए थे भी तो 2-3 महीने पहले, तो हम 70-80% लड़के उसी के बैग लेते थे। तो वहाँ पे है ना वो सिविल लाइंस पे उसका 5-6 बैच हम देखे थे। एक ठो यहाँ इसमें है तो एक ठो दूसरे में है, तो एक दूसरे में, कई जगह हम गए थे उसी के लिए देखने क्या कर रहे हैं लोग, ये जानकारी लेना होता है भाई, अपना फ्यूचर है, देखते हैं लोग कैसे कैसे क्या करना, क्या हो रहा है कहाँ पे, ठीक है। तो देखे तो उनका 4-5 ठो, मतलब एक बिल्डिंग में अलग है, एक बिल्डिंग में अलग है, एक बिल्डिंग में अलग है, रूम नंबर डिसाइड है। हाँ सब रोड पे है। मेडिकल का मॉडल पूरा बना है। हाँ बहुत हैवी बना, पैसा इतना ना, 1.5 लाख रुपये, 1,70,000 80,000 रुपये फीस है उनकी। अगर 100 बच्चे भी आए तो जोड़ लीजिए कितना हो गया, 100 लाख तो इसी तरह हो गया, 2 करोड़ इसी तरह हो गया, कितना खर्चा करेंगे। 100 बच्चे ऐसे दिल्ली में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? दिल्ली में फेमस है दृष्टि, यहाँ नहीं। इसमें संसद की भाषा है, संसद की भाषा में यह निर्धारित किया गया है कि आप संसद में अगर आपको बोलना है या संसद में आपको कोई अपनी बात रखनी है, ठीक है, तो आप हिंदी में या तो इंग्लिश में, इन दोनों में से किसी एक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बाई मिस्टेक, बाई चांस आपको इन दोनों में से कोई एक नहीं समझ आ रहा है, मतलब दोनों का दोनों नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, आप उस 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या था कल? 21 नहीं, अनुच्छेद 121, इसमें यह था
कि जो जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, उन जजों के आचरण पे संसद के अंदर कोई चर्चा नहीं होगी, उनके आचरण पे कोई बात नहीं होगी। ठीक है, ये कल समझाया था आप लोगों को। फिर ये था कि अनुच्छेद 122 में है कि जो जज लोग हैं ये लोग संसद में कुछ भी वक्तव्य हो, राहुल गांधी मोदी जी को कुछ बोल दें, प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी की मम्मी को कुछ बोल दें, ठीक है, चाहे रमेश बिधूड़ी अभी गाली दिए आप लोग देखेंगे संसद में दानिश अली को, ठीक है। तो ये जितना भी वक्तव्य संसद के अंदर होगा उसको जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो उस पर कोई मतलब न उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है, न सुप्रीम कोर्ट कभी उसको इस नज़रिए से देखेगी कि ये गलत बोल रहे हैं। ये मतलब जब बनाया गया था तो ऐसा सिस्टम बनाया गया इन लोगों के लिए कि आपस में जो है आप कुछ भी आप करिए, हम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन संसद कोई विधि बनाती है तो क्या ऐसी कोई विधि बना सकती है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो? अनुच्छेद 13 में इस बात को कहा गया है कि जो संसद है, अब जैसे ठीक, अच्छा, ऐसी कोई भी विधि हो जो संसद बनाए, ठीक है, संसद कोई ऐसी विधि बनाए जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, ठीक है। यहाँ पे तो संसद की जो वक्तव्य जो लोग बोल रहे हैं जो चीज़ें, अब दानिश अली बोल दिए, दानिश अली उसको रमेश बिधूड़ी बोल दिए, ठीक है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर हमारे देश में कुछ ऐसे नियम कानून धंधे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट उस चीज़ को अपने हिसाब से उस केस को अपने यहाँ दायर कर लेती है और उस पर सुनवाई करने लगती है, ठीक है। जैसे आप इस संसद में बोले, ये बोल दिए, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि अब एक काम करिए कि आप लोग जो संसद में गाली दे रहे हैं वो तो कहीं ना कहीं किसी के आपको बोलने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है, ठीक। आपको इतना भी बोलने का अधिकार नहीं है कि आप संसद में बैठे थे किसी को गाली दे दें, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे तो ये बोला गया कि संसद के जो सदस्य हैं उनके वक्तव्यों पे जज जो हैं कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट जो है जो अपने हिसाब से जो है केस दर्ज कर लेती है अपने पास में। तो ये बताइए कि अब संसद में अगर रमेश बिधूड़ी गाली दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट देख ले कि ये गाली दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत नियम बनाएगी कि आज के बाद अगर संसद में कोई भी गाली देता हुआ किसी भी सदस्य को दिखा तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी या उसको कुछ दिन तक निलंबित कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नियम नहीं बनाया गया है, ऐसे डायरेक्ट इसको कह दिया गया है। तभी तो जो होता है ऐसा कर लेते हैं लोग, जैसे विधानसभा में जाके कुछ बोल देते हैं। अभी केजरीवाल जी जो है जब इनके पे प्रधानमंत्री मोदी जी के उस पर एजुकेशन पे बात चल रही थी, ठीक है, तो आप लोग सुने होंगे कि उनको चौथी पास राजा बोला जा रहा था, ठीक है। ये मतलब उस पर कहानी सुनाए थे अरविंद केजरीवाल जी अपने विधानसभा में चौथी पास राजा पे अपने जो है कहानी सुनाए थे वो, ठीक है। ऐसे तो आप जो है विधानसभा में बोल रहे हैं, चाहे संसद में जो बातें आप बोल रहे हैं, जो वक्तव्य आप रख रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट न कोई चर्चा करेगी, न कोई उस पर वक्तव्य आएगा सुप्रीम कोर्ट का। और उसी तरह जो है जजों के आचरण पे जो है संसद में चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन अगर आपको महाभियोग द्वारा हटाना रहेगा, ठीक है, तो उस पर मत देने का अधिकार सबको है, ठीक है। जैसे अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जजों के आचरण पे चर्चा करनी है, तो मतलब मना है आचरण पे, ठीक है। अब हमको ये लग रहा है जो संसद के सदस्य लोग हैं उनको ये लग रहा है कि नहीं, इनको अब इनके पद से हटाना, इनके आचरण सही नहीं है, या ये अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो ये फैसला कैसे सुनाएंगे,
कोई फैसला सुनाना होगा तो जो ये काम कर रहे हैं वो हो सकता है ये काम गलत हो। जैसे ये जो 52-53 साल के एक जज हैं, वो 25-26 साल की लड़की से शादी किए हैं, ठीक है। अब आने वाले फ्यूचर में जैसे ये इस पे बात हो रही है LGBTQ पे, उसी तरह कोई और मामला उठा दे कि नहीं अब जो हम शादी करेंगे 50 साल की उम्र में करेंगे, या ऐसी तैसी की बातें होने लगे, ठीक है। अब जो है जो चर्चा हो रही है, आप देखिए जो जजों के आचरण पे चर्चा की बात की जा रही है, अब जो संसद के सदस्य हैं अब उनको ये लग रहा है कि ये जो है ऐसा काम कर रहे हैं तो अब इनको हटाने की ज़रूरत है, ठीक। तो उस आचरण पे चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन महाभियोग द्वारा उनको हटाया जाएगा। समझ, ये दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं? आप जैसे आप उनका आचरण सही नहीं है, ठीक है, उनके बारे में भला बुरा नहीं कर सकते, हटा सकते। आप भला बुरा नहीं कहेंगे, उनको डायरेक्ट हटा दीजिए। तो महाभियोग द्वारा ना, हाँ, महाभियोग विधि द्वारा। देखिए महाभियोग जो प्रयोग होता है वो राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है। आप जो इनको सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाएंगे चाहे हाई कोर्ट के जजों को हटाएंगे, ये दोनों लोगों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया, जैसे महाभियोग शब्द, ठीक, संसदीय प्रक्रिया, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। जो संसदीय प्रक्रिया है, महाभियोग है, ये दोनों हैं बराबर। लेकिन आप जब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए आप महाभियोग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाकी संसदीय प्रक्रिया जितने भी लोग हटाए जाएंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हैं, ठीक है, उनको भी हटाया जाएगा। तो विधि तो यही रहेगी कि सबसे पहले 1/4 लोग प्रस्ताव देंगे, फिर 2/3 बहुमत से पास होगा, फिर इस सदन से दूसरे सदन में जाएगा, फिर वहाँ पे पास होगा, ठीक, तब जाके आप हटेंगे, ठीक है। तो विधि तो यही है, जो विधि इसमें आएगी वही विधि इसमें भी आएगी, ठीक है। बस शब्दों का प्रयोग आप अलग कर देंगे, क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद है हमने लिया है अमेरिका से, ठीक है। राष्ट्रपति के पद को हमने अमेरिका से लिया है, और राष्ट्रपति जो है अमेरिका के हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है महाभियोग, ठीक है। इसलिए इस शब्द का प्रयोग जो है महाभियोग हम राष्ट्रपति के लिए करते हैं। बाकी ये लोग, और इसी देखिए इनको जो हटाया जाता है, जब ये जो संसद के सदस्य हैं, ठीक है, अगर बार बार जो जज होते हैं, ठीक, अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, इस समय जो DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश हैं, इस सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, हर समय कुछ ना कुछ बोल देते हैं। जैसे ये लोग बार बार किसी भी फाइल को दे रहे थे तो पेपर में बंद करके दे रहे थे, ठीक है। जैसे सरकार सुप्रीम कोर्ट जब इन लोगों से किसी भी, जैसे सॉलिसिटर जनरल वगैरह हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल वगैरह हैं, ठीक है, ये लोग केस सुनते हैं सरकार के, ठीक, तो सरकार से मांगा जाता है जवाब, सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगती है कि आप ये काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको आप लिफाफे में बंद करके दे सकते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट पढ़ के अपने आप ही रख ले, तो फिर उस पर फैसला सुरक्षित करके, जैसे सुप्रीम कोर्ट उस फाइल को देख ली, ठीक है, जैसे आप लिफाफे के अंदर बंद करके देखेंगे तो वहाँ पे जो लोग और लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ों को नहीं बताएगी, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है उन चीज़ों को नहीं बताएगी। लेकिन आप जब लिफाफे से बाहर देंगे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सबके सामने उस वक्तव्य को रखेगी। जैसे राफेल वाला, जो राफेल वाला मामला था, अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, और राफेल की जितनी भी प्रक्रिया थी, ठीक है, इन लोगों ने उसको लिफाफे में बंद करके दे दिया कि इसको किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है। आप एक काम करिए कि हम आपको करके दे रहे हैं, सब कुछ फाइल में बंद करके दे रहे हैं लिफाफे में, आप इसको पढ़ लीजिए, अगर इसमें कुछ गलत हो तो हमको कहिए। अब इन लोगों का ये नियम बन गया है कि अब कुछ भी नियम बना रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है तो ये लोग तुरंत उसको लिफाफे में बंद करके दे रहे हैं कि आप किसी के सामने प्रस्तुत मत करिए। इस पर DY चंद्रचूड़ बोल दिए, DY चंद्रचूड़ बोल दिए कि आप एक काम करिए कि बार बार आप इसको लिफाफे में इसको बंद करके मत दीजिए, आप इसको सामने क्यों नहीं रखने दे रहे लोगों को, आप सबके सामने रखिए, ठीक है। तो राफेल वाला जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाई कि ये जो देखिए जो प्रक्रिया उसकी है खरीदने की वो सही है, घोटाला हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको जांच करेगी कौन, CAG करेगी ना। कल नहीं पढ़ा रहे थे हम लोग आप लोगों को, ठीक है, तो उसकी जांच तो CAG करेगी, ठीक है। हमारा काम है न्याय का, ठीक। अब अगर घोटाला हो जाएगा, आप घोटाले में पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ जब केस होगी तब हम उसमें न्याय की बात करेंगे,
बाकी हम उसकी जांच करने की जो विधि प्रक्रिया सीएजी को आप दिए हैं ना, जैसे लोक लेखा समिति जो कल थी और प्राकलन समिति थी, ठीक है। एक प्राकलन समिति में यह था कि इसमें आपको पहले ही कहा जा रहा है कि आप पैसा खर्चा मत करिए, लेकिन दूसरे में आप जब पैसा खर्चा कर दिए हैं, राफेल को खरीद लिए हैं, उस पर पैसा दे दिए हैं, तब उसकी जांच हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट उस जांच को नहीं ना करेगी। आप बार बार जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो बार बार सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, जज हैं, ये सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं लोग। जब सरकार के खिलाफ ये लोग बोलेंगे तो ये जो है, अगर 2/3 बहुमत से इनको हटाने की विधि नहीं रहेगी तो साधारण बहुमत से तो जब चाहेंगे तब हटा देंगे। तो 2/3 जब हम पढ़ा रहे थे सुबह राष्ट्रपति को, तो बताए थे कि इनको हटाने की जो प्रक्रिया बहुत जटिल है। 2/3 बहुमत से ये लोग पास ही नहीं करा पाएंगे कभी। 2/3 बहुमत का मतलब होता है कि 545 जो लोग हैं उसके, अब पढ़ाइए पास 300 कुछ लोग हो जाते हैं, 370 तक करीब हो जाता है, उतना तो सीटें नहीं है आपके पास, ठीक है। तो इनको हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, महाभियोग और संधि प्रक्रिया, ठीक है। समझ में आया ये दोनों? कल भी बताया था, हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। आज अध्यादेश पढ़ाना है। ऑर्डिनेंस, ठीक है। क्या सही नहीं है क्या वो? सर लग रहा है कि दीवार पास आ रही है, पावर वाला है। सही है। अच्छा, थोड़ी इसको लगाए पिताजी कुछ कर दिखेगा, ठीक है। आर्टिकल 123, ठीक। इसमें हमारे देश के पास, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, देश के पास नहीं, देश के राष्ट्रपति जो हैं, उनके पास पावर है कि अगर हमारी जो संसद है उसका सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है। संसद का जो सत्र होता है वो 3 है: बजट, मानसून, शीतकालीन, ठीक। अब ये तीनों सत्र हैं, ये फरवरी से लगभग मई तक चलता है, ठीक। ये आपका जुलाई से सितंबर तक, ये आपका नवंबर से दिसंबर तक, ठीक। इतने दिन तक चलता है। अब अगर राष्ट्रपति को ये लग रहा है, ये तीनों सत्र हैं, ठीक, इन्हीं तीनों सत्रों में हमारे देश की संसद जो है उसके पास शक्ति है कि वो किसी भी चीज़ पे कानून बनाए, ठीक है। किसी भी चीज़ पे कानून बनाना है तो आप जब संसद में आएंगे, इन्हीं तीनों सत्रों के अंतर्गत ही आपको शक्ति दी गई है कि आप जब तक आप संसद में नहीं आएंगे तब तक आप कोई भी कानून नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं तीनों सत्रों के अंतर्गत हमारे संसद के पास पावर है कि वो कानून बनाए, ठीक है। जब आपको पावर दी गई है कि इन तीनों सत्रों के अंतर्गत कानून बनाना है, ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा सिस्टम आ जाता है, ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें हमारे राष्ट्रपति को ये लग रहा है कि अभी तो संसद का सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन इस चीज़ पे विधि बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। इस चीज़ पे कानून बनाने की ज़रूरत है। जैसे 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ, ठीक। आप लोग अच्छी तरीके से सुने होंगे, नहीं हो सकता कुछ समय थोड़े से आप लोग छोटे रहे होंगे तो उतनी जानकारी नहीं होगी। 2012 में हमारे देश के सबसे विभत्स घटनाएं, उससे भी बाद भी बहुत सी घटनाएं हुई, उससे भी बहुत सी बुरी बुरी घटनाएं हुई जिसकी चर्चा आज तक नहीं हुई, न आपको पता चला, ठीक है। उससे बुरी तरीके से हमारे यहाँ की लड़कियों को रेप करके मार दिया जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की है, ठीक है। समझ में आ रहा?
तो हमारे राष्ट्रपति को ये लग रहा है, अब जैसे निर्भया हत्याकांड हुआ, ठीक, अब राष्ट्रपति को हमारे ये लग रहा है, हमारे राष्ट्रपति एकदम पूरा परेशान हो गए हैं देखते देखते कि हमारे देश में चल क्या रहा है, ठीक है। अब राष्ट्रपति हमारे परेशान, अब क्या है कि संसद का कोई सत्र ही नहीं चल रहा है। अब जैसे संसद के सत्र को आहूत करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, वही बुलाते हैं संसद के सत्र को, ठीक है, उन्हीं के पास पावर है। तो जब तक वो बुलाएंगे नहीं तब तक आप संसद में आके बैठेंगे नहीं, तब तक कोई आप कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति जी को हमारे ये लग रहा है, जो हमारे देश के पूरे मेन मालिक हैं, ठीक, उनको ये लग रहा है कि ये जो हत्याकांड हुआ है, जो इस लड़की का रेप हुआ है, ये हमारे देश में हर्षणा हो रहा है, आए दिन प्रतिदिन ऐसी केसें आ रही हैं, ठीक। अब जब सत्र नहीं चल रहा और राष्ट्रपति को लग रहा है कि इस पर कानून बनाना है, ठीक है, अब राष्ट्रपति कर देंगे जारी अध्यादेश, ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे कि हम इस पे जो है, ये जो लड़कियों के साथ ऐसे गलत दुर्व्यवहार हो रहे हैं, हम इस पे अब कानून बनाना चाहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति सिर्फ इस चीज़ को कहेंगे, बाकी जितने भी काम होंगे, उनके सचिव होंगे, सचिवालय से जो काम होगा, सब कुछ काम वो सब करके देंगे, ठीक है। सिर्फ राष्ट्रपति को मालिक बनाया गया है एक औपचारिक तरीके पे, ठीक है, वो सिर्फ कहेंगे कि हम इस कानून को, हम इस नियम को लाना चाहते हैं। तो जब तक सत्र नहीं चलेगा, ये सत्र जब नहीं चलेगा और राष्ट्रपति को हमारे एहसास हो जाए कि नहीं, हमें इस कानून की बिल्कुल सख्त ज़रूरत है, ठीक है। जैसे जब वो घटना घटी, ठीक है, जब वो घटना घटी नवंबर में, ठीक है, 15-16 नवंबर को घटना घटी, ठीक। अब हमारे राष्ट्रपति को ये लग रहा है, वो घटना निर्भया वाली 15-16 नवंबर को थी। उस लड़की का नाम जो निर्भया है ना, उस लड़की का नाम निर्भया नहीं है, पता है दिन ना, जो लड़की है ये आप जो लोग जानते हैं, उस लड़की का नाम निर्भया नहीं है, उस लड़की का नाम ज्योति सिंह है, जो उसका मेन नाम है। उसको जैसे क्या होता है कि अब अगर वो लड़की शायद जिंदा रहती, शायद जिंदा वो लड़की अगर रहती तो उसका नाम जो उजागर नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन बाद में उनकी माँ खुद आके बोली कि मतलब इस नाम को आप उजागर कर दीजिए, ठीक है। तो बाद में अभी तो हमारे यहाँ के जो वकील लोग हैं, ये जो ऐसा किए थे, उसको भी, उस केस को भी इतना सब जानते हुए भी इतने दिन बाद लाके जो है 2012 से 2020 आ गया, 2020 में फांसी हुई है उन सबों को। सोचिए कि हमारे यहाँ के वकील के यहाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट जब हम पढ़ाएंगे तो देखिएगा, ठीक है। अब जो है, अब 16 नवंबर की घटना घटी, ठीक है। अब राष्ट्रपति को लग रहा है कि हमारे यहाँ जो संसद के सत्र चलने की बात है, अभी वो दिसंबर में स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी 20-22 दिन है या 17-18 दिन है, इसके बीच में हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ गलत दुर्व्यवहार हो सकता है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ गलत दुर्व्यवहार हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो बहुत सी टाइम है ना, आए दिन रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, आए दिन कुछ ना, जैसे आप लोगों को पता नहीं चलता, इस पेपर को देख रहे हैं ना, इस पेपर में देखेंगे ना, किसी न किसी पेज पे न हो सकता है कोई लड़की जलाई गई होगी, हो सकता है किसी लड़की को मार दिया गया होगा, हो सकता है कहीं दहेज प्रथा की वजह से कोई दिक्कत हो गया। ऐसा कोई नियम नहीं होगा, ऐसा कोई भी मतलब स्थिति नहीं होगी जो इस पेपर में आई ना हो, आज कुछ ना कुछ आया होगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति को लग रहा है कि एकदम जरूरी है कि अब इस पर कानून बनना चाहिए, और संसद का सत्र नहीं चल रहा है क्योंकि कानून बनाने का अधिकार जो है हमारे संसद के सदस्यों के पास है, ठीक है। और वो कानून कब बनता है? जब संसद का सत्र चलता है, क्योंकि उसको पारित कराना रहता है दोनों सदनों से, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तब वो कानून बनता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति को एहसास हो गया कि नहीं, इस पर कानून बनना चाहिए, तब ये जारी होता है आपका अध्यादेश। यानी परिस्थिति कैसी हो? परिस्थिति ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा जरूरी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी हो, और राष्ट्रपति को लगे कि इस पर कानून बनना ही चाहिए, ठीक है, तब अध्यादेश जारी किया जाता है। और हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 5 जून 2020 को हमारे देश में एक ऐसा बिल लाए जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, कृषि बिल। कृषि बिल ऐसी कौन सी आवश्यक चीज़ थी जिसको आप लाना चाहते थे, वो भी ऑर्डिनेंस के तहत, आप अध्यादेश के तहत आप उसको लाना चाहते थे। ऐसी क्या जरूरत थी?
ऐसा कौन सा कानून बनाना था जिसको आपको एकदम ज़रूरत ही पड़ गई कि नहीं हमको ज़रूरत है और हम अध्यादेश के तहत उसको लाना चाहते हैं। ठीक है, ये जो कानून इस पे बन रहा है, जो पास्को एक्ट बना, निर्भया हत्याकांड के बाद आपका पास्को एक्ट बना कि अगर आप 18 साल से कम लड़की के साथ आप उसकी सहमति से या बिना सहमति के आप उसके साथ रिलेशन में हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर लगेगा पास्को एक्ट, जिसमें 10 साल की सज़ा की प्रावधान है। ठीक, अगर बाई मिस्टेकली वो लड़की मर गई, ठीक है, बाई मिस्टेकली वो लड़की मर गई, अगर 18 साल के ऊपर है तब तो पास्को एक्ट नहीं लगेगा। बाकी लड़की अगर एक्सपायर हो गई तो आपको फांसी की सज़ा हो जाएगी। ठीक है, तो वो साबित कराने में हमारे यहाँ के जो वकील लोग थे उसको साबित कराने में 8 साल लग गया। सीमा कुशवाहा उस लड़की की वकील थी, सीमा कुशवाहा, ठीक है, उसको साबित कराने में इतना दिन लग गया। उसी के लिए नियम बना पास्को एक्ट। ठीक है, समझा रहा ना? वो पता चलेगा तभी ना। तो वही तो अभी क्या बोले हैं हम कि उसको साबित कराने में 8 साल लग गया। तो ये बन गया तो शादी नहीं होगा फिर भी। तो जब हम आखिर क्या हम बोल क्या रहे हैं, उसी चीज़ को तो हम भी बोल रहे हैं। आखिर एक सब सीमा दिया गया है कि इसको इतने दिन के अंदर खत्म करना पड़ेगा। किस चीज़ को? इसी में मतलब कोई भी केस आता है तो पता नहीं कितने दिन के अंदर इसको पूरा खत्म करना। जैसे देखिए पासको एक्ट क्यों लग रहा है हम, अच्छा अभी बताएं पासको एक्ट कि 18 साल से कम उम्र की लड़की हो, आपके देश में आधार कार्ड बना है? हाँ, आधार कार्ड बना है ना? ठीक है, अब आधार कार्ड बनना तो उस आधार कार्ड से उस लड़की की उम्र नहीं देखी जाएगी और आपके खिलाफ केस हुआ है, आपके ऊपर तुरंत लग जाएगा पास्को एक्ट, तुरंत लगेगा। आप कुछ किए हों या न किए हों, आप उसको साबित करिए। आप नहीं थे, अब हमारे जाने दीजिए, अब क्या बोलें। अब हम नहीं बोल सकते हैं उस चीज़ को क्योंकि वो मतलब हमारे ही गांव की बात है, अब उनके ऊपर लग गया है। ठीक है, तो अरे लागू कब 2012 की स्थिति है, 2012-13 के बाद से वो बन गया वो। ठीक है, अब जो है अभी 2018 में उसमें परिवर्तन कर दिया गया फांसी के लिए। जस्टिस वर्मा कमेटी के आधार पे उस पास्को एक्ट को बनाया गया है। जब 2018 से पहले उसमें फांसी की सज़ा नहीं थी। ठीक है, 2018 के बाद इसमें फांसी की सज़ा हो गई है। ठीक, तो राष्ट्रपति को अगर लग रहा है कि इस पर जरूरी एकदम कानून बनाना है तभी आप अध्यादेश जारी करेंगे। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, कि हम स्वास्थ्य पे हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों की बहुत जाने जा रही है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों की बहुत जाने जा रही हैं और उस पर कानून बनाना जरूरी है कि छोटे बच्चे कहीं भी हों उनको सबसे पहले दवा दी जाए, उनको सबसे पहले ऑक्सीजन दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए हमारे देश में। ठीक है, अब राष्ट्रपति को लग रहा है कि हम इस पर कानून बनवाएं, ठीक है, अब उस पर कानून बनाना है तब आप अध्यादेश जारी कर दीजिए, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो। ठीक है, तो अध्यादेश कब जारी किया जाएगा? जब सत्र न चल रहा हो। अच्छा, सत्र न चल रहा हो, घटना कैसी हो, वो नियम बनाने का अधिकार अध्यादेश जारी क्यों किया जाए? जब बहुत जरूरी हो कानून बनाना, राष्ट्रपति को लगे कि मतलब इस पे कानून बनना ही चाहिए, तब आप उसको जारी कर सकते हैं। ठीक, उसमें भी हम एक चीज़ आपको पढ़ाए हैं कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है विवेकाधीन इस चीज़ के लिए नहीं है। जैसे हम पढ़ाएं आपको जेबी वीटो, ठीक है, जेबी वीटो पढ़ाएं, राष्ट्रपति के पास वो शक्ति है। उसमें राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति ये है कि अगर राष्ट्रपति को लग रहा है कि संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों से पारित विधेयक सही नहीं है, अब ये पारित हो गया है, अगर हम पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हैं तो वो दोबारा हमारे पास भेजेंगे ही भेजेंगे, तो उसको हमको पारित करना होगा। ठीक, पहला है कि अगर वो पुनर्विचार के लिए लौटा दिए तो उसको हमें पारित करना होगा। दूसरा ये है कि अगर आप भेज दिए, अगर वो विधेयक सही है तो हम उसको पारित कर देंगे। और तीसरा ये है कि अगर हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उसको लौटाएंगे नहीं, हम अपने उसको जेब में रख लेंगे। उसको बोलते हैं जेबी वीटो। अब हम अनुच्छेद 74 में पढ़ाए हैं कि राष्ट्रपति जो हैं
वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करते हैं, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब एक पेन भी अगर इधर उधर करना रहता है तो वो जो है प्रधानमंत्री के या मंत्रिपरिषद के सलाह पे करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है उनकी जो शक्ति है वो विवेकाधीन, इसको ध्यान रखिए, अभी आगे और बताना इसमें, विवेकाधीन नहीं है। यानी आप अपने विवेक के अनुसार नहीं करेंगे। वो प्रधानमंत्री को लग रहा है, मंत्रिपरिषद को लग रहा है कि इस चीज़ पे कानून बनाना है, तो मंत्रिपरिषद आपसे कहेगी और तब जाके आप अध्यादेश जारी करेंगे। लेकिन इस जेबी वीटो के लिए जो आप जेबी वीटो जो आप रख रहे हैं, अगर ये बताइए आपको वो जो विधेयक पसंद नहीं आया, जैसे ज्ञानी जैल सिंह को राजीव गांधी 1986 में दोनों सदनों से पारित करा दिए डाक संशोधन विधेयक। उसमें ये संशोधन था कि जो कोई भी पत्र, जैसे आप अपनी किसी के लिए पत्र लिख के भेज दियो, अब उस समय तो पत्र का ज़्यादा जमाना था, फ़ोन कहाँ था उतना, हमारे भारत में फ़ोन हमको लगता है 2000 के बाद ही आया। ठीक है, तब आया है फ़ोन। ठीक, अब इसके बाद फ़ोन आया, उससे पहले लोग पत्राचार ही करते थे ना। हमारे आर्मी की जो सेना, अब आप लोग मूवी देखे हैं, उसमें सबके पास पत्राचार जाता था। ठीक, आप पता नहीं आप अपनी उनके लिए क्या लिखे हैं, क्या नहीं लिखे उस समय। उसमें एक था कि उसको खोल के देखा जा सकता है। अब कोई क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आप उसको क्यों देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे उसको अपने पॉकेट में रख लिए, और अब तक ये विधेयक पारित है, संसद के दोनों सदनों से पारित है, लेकिन उस पर राष्ट्रपति का कभी हस्ताक्षर ही नहीं हुआ और कभी वो अधिनियम बना ही नहीं। तो यहाँ पे तो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, कि आप अगर चाहें तो अपने जेब में रख लें, उस पर मंत्रिपरिषद का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मंत्रिपरिषद उसके लिए कुछ नहीं करेगी। हाँ, हो सकता है कि उसको नहीं ठीक लगा हो, जैसे अभी कृषि बिल लाए थे, अब ये तो मान लीजिए अध्यादेश जारी करा दिए थे। ठीक, लेकिन वो कोई विधेयक बनाए होते और कृषि बिल उनको राष्ट्रपति जी को, रामनाथ कोविंद को पसंद नहीं आया होता। ठीक है, और वो उसको अपने जेब में रख लेते, तो हो सकता है कि बीजेपी को अच्छा ना लगे, उस पर उनके पे महाभियोग लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास विवेकाधीन शक्ति नहीं है। आप अपने विवेक के अनुसार उसके लिए कानून बनाने के लिए कोई नियम या अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि कोई विधेयक बना है तो आप उस पर जो है यहाँ पे जेबी वीटो आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, अच्छा, विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ठीक है, अध्यादेश जारी हो रहा है। ठीक, आपको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत, उसमें कई ठो है, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। ठीक, ये सब स्वतंत्रता आपको दी गई है। ठीक, वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता में आप जो बोलते हैं, जो आप लिख के प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, या आप काला झंडा दिखा के प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब क्या लग रहा है कि संसद का जब सत्र चलेगा और ये अध्यादेश है। ठीक है, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, महामहिम प्रधानमंत्री जी को ये लग रहा है कि जो लोग हमारे खिलाफ बोलेंगे, ठीक है, अब हम ऐसा नियम बनाने जा रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ठीक, या जो पक्ष में सरकार है, जो सत्ता पक्ष में सरकार है, आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है चीज़। ठीक है, आपको अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत बोलने का। पहला ही है अनुच्छेद 19(1) का क, उसमें पहला ही है आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आप उसमें जो आपको बोलने के अधिकार है। अब ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कि लोग हमारे खिलाफ बहुत बोल रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे जो रील बन रही है हमारे खिलाफ ज़्यादा बन रही है। देख रहे हैं आप लोग, अभी बन रही है ना, नहीं बनाया जा रहा है, वो ठीक नहीं है एक तरीके से। एक बात देखिए, अभी एक नया चर्चा है, जो जॉर्जिया मेलोनी है, जिनके खिलाफ मतलब जिनके साथ मोदी जी को अटैच करके वो वीडियो बनाया जा रहा है, उनका अभी कल का ब्रेकअप हो गया है। कल का ही जॉर्जिया मेलोनी का ब्रेकअप हुआ है कल। ठीक है, तो उनका जब ब्रेकअप हो गया तो लोग कह रहे हैं कि आप एक काम करें कि आप छोड़ दीजिए उनको, आप मोदी जी के साथ अटैचमेंट में आ जाइए। ठीक है, मोदी जी जब ये इटली प्रधानमंत्री आई थी यहाँ पे, तो उनको लेके इनके साथ कितना वीडियो बन गया है। मोदी जी देखे तो जरूर होंगे,
पहले तो नहीं सोचते होंगे, आप जरूर सोचते होंगे कि नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं देखिए, एक इमोशन होता है, एक उम्र के बाद इमोशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जिस आप सब लोग आसाराम और राम रहीम नहीं हो जाएंगे, ठीक है। राम रहीम की बात नहीं सर, जब वो जो जज है 56 साल के होके 26 साल की लड़की से कर सकते हैं, तो वो तो प्रधानमंत्री है, वो भी कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बात है। अभी एक उधर का विदेश का है, यूएसए वगैरह का था, 88 साल की उम्र में शादी किया है। उसके आगे तो मोदी जी और इन लोग की पार्टी तो मेंटेन है पूरा, हर रोज सब कुछ होता होगा, ठीक है। तो जो है, क्या बता रहे थे? वही इटली की ब्रेकअप हुआ, वो इधर क्या पढ़ा रहे थे? इसीलिए जो है इधर कभी कभी बातों को नहीं लाया जाता है, ठीक है। पढ़ा हमें रहे थे कि अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ये लग रहा है कि हमारे खिलाफ जो बोल रहे हैं लोग, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे हमारे खिलाफ रील बन रही है, ठीक है। अब जो प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक, अब हम उनको ये निर्धारित कर दें कि हम राष्ट्रपति को ये बोल दें कि आप जो है अध्यादेश जारी करिए, ठीक है, अध्यादेश जारी करिए, ये लोग हमारे खिलाफ ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक। और अध्यादेश जारी करके आप इसको जो, अब जैसे अध्यादेश जब जारी होता है, ठीक है, अध्यादेश जब जारी होता है तो उसको राष्ट्रपति जारी किए हैं, ठीक। और देखिए अध्यादेश इस जो दोनों सदन हैं, ये जब सत्र चलेगा, संसद सत्र का जब चलेगा दोनों, तो यहाँ से जो विधेयक पारित होगा, ठीक, ये दोनों विधेयक जब यहाँ से पारित होगा, पारित होने के बाद ये जाता है राष्ट्रपति के पास, ठीक, राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो ये बनता है अधिनियम, ठीक है। और यहाँ पे राष्ट्रपति पहले ही उस अध्यादेश को जारी कर दिए हैं, समझा ना। इस सत्र में राष्ट्रपति जो हैं लास्ट में आते हैं, और इस अध्यादेश में राष्ट्रपति पहले ही आ जा रहे हैं। यानी जो अध्यादेश जारी करेंगे, वो अध्यादेश जारी करते ही वह विधेयक, वह विधि कानून बन जाएगी, ठीक। यानी प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा है कि हमारे खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं, अगर हम संसद से उसको पारित कराने जाएंगे कि लोगों को नहीं बोलना है, तब तो समस्या होगी, क्योंकि यहाँ भी हल्ला होगा, यहाँ भी हल्ला होगा, दोनों जगह हल्ला होगा। लोग आएंगे सदन में, लोग बोलने लगेंगे मोदी जी हाय हाय, ये तमाम तरीके की बातें होने लगेंगी कि तानाशाह है, ये है, वो है, ये सब कर रहे हैं, ये सब होगा ना, ठीक है। अब मोदी जी को लग रहा है कि बड़ा बढ़िया व्यवस्था है, ठीक है। अनुच्छेद 123, प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, भूमि अधिग्रहण बिल पे, ठीक है, भूमि अधिग्रहण विधेयक पे, वो भूमि अधिग्रहण विधेयक ही क्या, ऐसे कई विधेयक हैं, ऐसे कई विधेयक थे जो जिस पे प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार बोल दिए कि जो है आप अध्यादेश जारी करा दीजिए, और लास्ट में प्रणब मुखर्जी जी को बोलना पड़ा कि आप इतना अध्यादेश जारी करा रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि देश की जो जनता है आपको चुन के भेजी है प्रतिनिधि के तौर पे, और उस प्रतिनिधि के तौर में चुनने के बाद आपके पास जो विधि और कानून नियम बनाने का अधिकार है वो इस सत्र में है। आप हमसे इतना अध्यादेश जारी मत कराइए, ठीक है, एटलीस्ट बोलना पड़ा उनको, ठीक। तो अगर उनको लग रहा है कि नहीं, अगर यहाँ से हम सत्र जब चलेगा और सत्र चलने के बाद हम यहाँ पे आके पारित कराएंगे तो यहाँ पे हमको होगी समस्या है, ठीक है। अब वो बोल देंगे कि राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर दीजिए। अब राष्ट्रपति जी जैसे ही अध्यादेश जारी किए, आप प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील नहीं बना सकते हैं, आप चाहेंगे तो काला झंडा जो दिखाया जाता है आप नहीं दिखा सकते हैं। आज भी अगर चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, और उनके सामने अगर आप कोई भी काला झंडा दिखा देते हैं तो आप पे राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है, ठीक है। राजद्रोह और देशद्रोह, इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है। जब आप कोई भी सत्ता में हैं, आप उसको काला झंडा का दिखाएंगे, उसका विरोध करेंगे, तो आप पे मुकदमा लगेगा राजद्रोह का, ठीक है।
ये थोड़ा सा हल्का मुकदमा है क्योंकि आप उस नेता का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये खतरनाक है। यानी आप कहीं ना कहीं देश में कोई आतंकवादी संगठन चला रहे हैं या देश के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के झंडा को वीडियो बना के फाड़ रहे हैं, तो आप पे लगेगा देशद्रोह का मुकदमा, जो बहुत खतरनाक है। आपको इसमें देशद्रोह लग जाएगा, उसमें आपको यही घोषित ही कर दिया जाएगा कि आप आतंकवादी हैं, ठीक है। राजद्रोह में आप उस नेता के खिलाफ बोले हैं, वो कुछ दिन के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अब जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोल दिए हैं, अब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दिए हैं कि एक काम करिए, आप जो है आपको प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोलना है या उनको काला झंडा नहीं दिखाना। अगर आप ऐसा काम आप लोग करेंगे तो आप पे कानून बनेगा, जो कानून बनेगा, अब उस कानून में जो विधि रहेगी आपके खिलाफ उसके कार्रवाई होगी, ठीक है। अब इस अध्यादेश में भी क्या होता है, जब ये अध्यादेश लाएंगे, ठीक है, तो ये अध्यादेश इसी तरह कानून नहीं बन जाएगा। ये अध्यादेश तब तक लागू होगा जैसे अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है ना, ठीक, अभी तो नहीं चल रहा है, चलेगा नवंबर के लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट में चलेगा। तब ये अक्टूबर चल रहा है ना, अभी 1 महीना है। अभी आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी बोल दें कि एक काम करिए कि इस पे अध्यादेश लाइए तो राष्ट्रपति जी, और कहिए कि उनको बोलना नहीं किसी को हमारे खिलाफ, ठीक है। अब वो अध्यादेश आ गया, अब ये कानून तो बन गया तुरंत ही, आज ही आया, आज ही कानून बन गया, ठीक है। अब एक कानून बन गया जब, तो आपको बोलने का अधिकार तो खत्म हो गया उनके खिलाफ। कानून बन जाएगा तो आपको उनके खिलाफ बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, तो आप बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। जब आप बोल नहीं पाएंगे तो एक कानून बना है, ठीक। आप जो है यहाँ से जब से ये शुरू हुआ है, यहाँ से जैसे आज से शुरू हुआ, अभी सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन 6 सप्ताह तक जब सत्र चलने लगेगा, ठीक है। अब जैसे आज ही अक्टूबर चल रहा है, 22 अक्टूबर है आज, अरे 21 अक्टूबर है, ठीक, 21 अक्टूबर है, और आज ही विधेयक आया है, ठीक। और आज से जब तक अध्यादेश नहीं है तब तक तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक। लेकिन ये कानून हर समय कानून नहीं रहेगा, ठीक है। आप इस अध्यादेश को भी दोनों सदनों से पारित कराएंगे, ठीक है। दोनों सदनों से जब तक पारित नहीं कराएंगे तब तक ये कानून नहीं बनेगा। बना तो है लेकिन आपको इसको पारित कराना होगा, ठीक है। तो जब से संसद का सत्र चलेगा, ठीक, जब से संसद का सत्र चलना स्टार्ट होगा, ठीक है, आप उसके 6 सप्ताह या 42 दिन अगर संसद का सत्र चलने लगा, जैसे अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि 10 दिसंबर से, ठीक, 10 दिसंबर से ये सत्र चल रहे हैं, ठीक है। अब 10 दिसंबर से सत्र चल रहा है और आज अभी है 21 अक्टूबर, ठीक। अब ये 10 दिसंबर से सत्र स्टार्ट होगा, तो आप जो है इस 21 अक्टूबर से नहीं लेंगे, ठीक है। आज ही आया अध्यादेश और आप इस दिन से नहीं लेंगे, ठीक है, कि इस दिन से 42 दिन हो गया, 6 सप्ताह होगा। जिस दिन से ये सत्र स्टार्ट होगा 10 दिसंबर से, इस दिन से 42 दिन के अंदर उसको पारित कराना है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रहा है कि नहीं? 21 अक्टूबर 10 दिसंबर, जब से सत्र चालू होगा तब जिस दिन से सत्र स्टार्ट होगा उस दिन से आप इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, 42 दिन के अंदर पास करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आज जो 21 अक्टूबर को अध्यादेश आज आ गया तो आज ही से जो है 42 दिन के अंदर उसको पारित कराना है, ठीक है। जैसे सोचिए कि 10 दिसंबर है, ठीक, पूरा नवंबर है 30 दिन, ठीक है, उसमें भी 9 दिन, इसमें भी 9 दिन, कितने दिन हुआ? 18 दिन हो गया, 30 दिन हो, 30 10 40 10 48 दिन, ये तो इसी तरह खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ये जो अध्यादेश आया है, जिस दिन से सत्र स्टार्ट होगा, 10 दिसंबर से मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, तो उस दिन से लेके 42 दिन के अंदर आपको दोनों सदनों से उसको पारित कराना होगा, ठीक है। उस दिन से, नहीं कि जिस दिन जिस दिन अध्यादेश जारी हुआ उस दिन से, ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखिए, मान लीजिए पास कराएंगे तो नहीं पास होगा, नहीं पास होगा तो खत्म हो जाएगा, नियम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा वो। पास अगर नहीं हुआ दोनों सदनों से
जैसे कृषि बिल आया था, कृषि बिल आ गया, अध्यादेश ला दिए थे 5 जून को, ठीक है। अब वो जो है जुलाई में सत्र आपका स्टार्ट हुआ, ठीक। तो आप देखिए जुलाई क्या सितंबर में स्टार्ट हुआ था लगभग, लास्ट जुलाई से, ठीक है, सितंबर में हुआ था, ठीक। अब जब सितंबर में 2020 में वो स्टार्ट हुआ, इस बार तो जुलाई में ही था, इस बार जो सत्र चल रहा था मानसून सत्र, इस बार जुलाई में ही था, लेकिन 2020 में वो सत्र सितंबर में चला गया था, ठीक है। तो अब जो सत्र स्टार्ट हुआ है, अब वो 5 जून को बना है, 5 जून को अध्यादेश जारी हुआ था और ये पारित हुआ सितंबर में आके। सोचिए कि जून, जुलाई, अगस्त, तो 60 दिन वही हो गया। अब 5 जून पूरा दिसंबर मान लीजिए, वो अरे सॉरी दिसंबर कर रहे हैं, पूरा जून मान लीजिए, तो पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरे 90 दिन बाद देख रहे हैं सितंबर में जाके, उसमें भी 5-6 तारीख हो गई थी, ठीक। तो आप जो है जब आप अध्यादेश ला रहे हैं तो आप जिस दिन से वो ला रहे हैं उस दिन से नहीं होगा, जिस दिन से सत्र चलेगा आप उस दिन से लाएंगे, ठीक है। उसमें भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा का जो सत्र है या राज्यसभा का जो सत्र है, ठीक है, ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आगे पीछे होते हैं, दोनों एक ही दिन नहीं होता है। एक दिन हो भी सकता है, हो सकता है कि ये दोनों एक दिन नहीं हुए हों। जैसे 10 दिसंबर को आपको हो गया लोकसभा का शीतकालीन जो सत्र है, ठीक है, जो स्टार्ट होने वाला है, ये हो गया 10 दिसंबर को स्टार्ट, ठीक। और राज्यसभा का जो है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जो आप लेंगे इसमें 42 दिन वाला, आप इस 15 तारीख से लेंगे, ठीक है। जिस दिन से दूसरा वाला स्टार्ट होगा, जिस दिन से दूसरा वाला स्टार्ट होगा उस दिन से आप लेंगे। इस तरीके का इसमें क्वेश्चन बनता है, इस तरीके का ये है, इतना नॉर्मल नहीं है, ठीक है, कि इस दिन से हो रहा है, अगर इस दिन से नहीं तो उस दिन से होगा, और उस दिन के बाद भी अगर दूसरा सदन जिस तारीख से स्टार्ट हो रहा है उस दिन से आप 42 दिन लेंगे। तो इतना आसान तो है नहीं। अब जब वो पूछेगा तो भाई अपने हिसाब से पूछेगा ना, तो आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इतना पढ़ाने के बाद आपको नहीं लग रहा है कि अध्यादेश तानाशाही टाइप का सिस्टम है? नहीं लग रहा है? हाँ सर, फिर तो पानी तो कराना पड़ रहा है ना। ऐसा अगर ये आता कि ये हमेशा परमानेंट रह जाता तब ये दिक्कत था, क्योंकि अच्छा ये बताइए, मान लीजिए परमानेंट नहीं रहता, मोदी जी कृषि बिल पारित कराए थे, अब सरकार बहुमत में है, ठीक है, अब दोनों सदनों से उनका पारित हो गया, उनका कौन सा विधेयक जो है इस समय रुक जाएगा दोनों सदनों से? वो तो सर कोई भी रहेगा, अगर ये अध्यादेश नहीं जारी रहेगा, नहीं रहेगा तो किसी की बहुमत सरकार रहेगी दोनों सदनों में, तो ऐसे ही पास करा। जैसे मान लीजिए अध्यादेश को लाया क्यों गया है कि कोई ऐसी घटना हो, अचानक घट जाए, उसके लिए आप सत्र नहीं चला, उसके लिए लाइए, ठीक है। लेकिन ये बताइए, सरकार भी प्रचंड बहुमत में है, ठीक है, सरकार प्रचंड बहुमत में है, लेकिन अगर उसको यहाँ से लाना होगा तो सबसे पहले अगर आप उस पर विधेयक बनाना चाहेंगे तो हम बताए हैं ना कि सबसे पहले उस पर सब कुछ तैयार होगा, वो गैजेट में आएगा, ठीक है, राजपत्र में आएगा, उस पर प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन होगा, उस पर हल्ला होगा, इस सदन में आएगा, उस सदन में जाएगा, उस पर हल्ला झगड़ा मारपीट ये सब होगी, माइक टूटेगी, कुर्ता फटेगा, ये सब होगा, तब न जाके वो पारित होगा, हो जाएगा ना। मान लीजिए अगर ये अच्छा ये बताइए कि हमको ये बताइए, जो सत्र 5 जून को स्टार्ट हुआ, सॉरी 5 जून, जो अध्यादेश 5 जून को बना कृषि बिल, वो जो है 90 दिनों बाद पारित होना है। सोचिए कि इस 90 दिनों में इस देश की स्थिति क्या होगी, 90 दिनों में उस देश की स्थिति क्या होगी। यानी 90 दिनों तक आपको अगर 5 दिन कोई ना, एक दिन कोई बोलने ना दे, अपने घर में बैठा कर चुपचाप सिर्फ चुप रहना, कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, एक दिन सिर्फ आपको नहीं बोलना है। सोचिए कि जब 90 दिन नहीं बोलना होगा आपको देश के खिलाफ, अरे सॉरी प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो अच्छा 90 दिन में प्रधानमंत्री अपने मन का जबरा वो कर रहे हैं, जबरा जहाँ कुछ कर दे रहे हैं, ठीक है, कहीं चोरी हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो 90 दिन को वो जो स्थिति है, 90 दिन का जो वो समय है वो खतरनाक नहीं है, तो वो तानाशाही नहीं होगी, हुआ कि नहीं? आप ये बताइए कि 5 जून को आप कृषि बिल लाए थे ना, 90 दिन बाद हो सकता है ना। आखिर ये आपको 90 दिन का समय कम लग रहा है क्या? आखिरकार आप बताइए, जो ये जो कोरोना काल में आपके लिए लॉकडाउन लगा था, मार्च में लगा, 24 मार्च को, ठीक है, हमको लगता है कि मार्च छोड़िए, अप्रैल बीतते
अप्रैल तक 1 महीना तो कुछ किसी को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमको लगता है कि अप्रैल बीतते बीतते लोगों को ये समझ में आने लगा कि हो क्या रहा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हम तो सिर्फ बोलने पे लगाए हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना नहीं है, ठीक है। अध्यादेश प्रधानमंत्री ये ला दें कि आपको कहीं घूमना नहीं है, और सरकार आपकी प्रेजेंट बहुमत सही है, ये ला दें कि आपको कहीं घूमना नहीं है, जो आपको आर्टिकल 19 दिया गया है, आपको घूमना नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 90 दिन आपको कहीं नहीं घूमना है कि आपकी स्थिति क्या होगी? तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर, क्योंकि इसमें अभी बताए हैं, इसमें भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अध्यादेश जारी हो गया तो ये हनन हो जाएगा इसमें, तो किस चीज़ का हनन? इसीलिए तो कहा गया कि विधायिका, आप भी बताए ना, स्वतंत्रता का हनन होगा ना, इसीलिए कहा गया है कि आप, अच्छा इतना हम समझाए क्यों है? आप ये बोले हैं ना कि स्वतंत्रता का हनन होगा जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। एकदम साफ सीधी बातों में समझ लीजिए कि मूल अधिकार का उल्लंघन होगा अगर कोई ऐसी विधि बन रही है तो उस पर अध्यादेश कभी जिंदगी में जारी नहीं होगा। वही तो हम बता रहे हैं, मूल अधिकार का हनन होगा तो बनेगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम इतना नहीं समझाए होते, अगर इतना नहीं बताए होते तो क्या आप बता देते कि अध्यादेश, आप पूछ देते हम आपसे कि जो अध्यादेश जारी हो रहा है मूल अधिकारों पे, आप बता देते कि जारी होगा कि नहीं? इतना समझाए हैं, इतना घुमा के वहाँ से लाए हैं, तब आपके समझ में आया है कि नहीं हमारे स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, ठीक है। आप तब बोले हैं कि हमारे स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो आप साफ बातों पे समझ लीजिए कि अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक, मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होगा तो अध्यादेश कभी भी जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। इतना बताने का सिर्फ इतना ही मतलब था, ठीक, समझ में आ गया? हाँ। तो ये अध्यादेश जो है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे कोई भी, जैसे कृषि बिल बना, ठीक है, अध्यादेश जारी हुआ था ना, आप कभी सुने कि सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई बयान दे रहा? आपने कभी सुने होंगे? कभी सुप्रीम कोर्ट कभी बोला ही नहीं। यहाँ तक कि सोचिए, हाँ, उसमें किसी चीज का मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा, मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा था। लेकिन एक बात बताइए, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली वाला, ठीक है, वहाँ पे जो ये किसान लोग थे वो लोग बॉर्डर को जाम करके रखे थे, ठीक है। तो लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो रही थी? बोलिए, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी कि नहीं? ये बताइए कि जो घूमने जा रहे हैं, जिनको, अब जैसे कोई जा रहा है अपने, अब जैसे ये दिल्ली का बॉर्डर है, ठीक है, अब यहाँ से आप जो उत्तर प्रदेश से एंट्री करेंगे, अब ये जो उत्तर प्रदेश से एंट्री करते ही गाजीपुर का बॉर्डर है। सोचिए कि जो उत्तर प्रदेश में नोएडा से जा रहा होगा दिल्ली में काम करने, अब उसको तो जाम लग जाता है, तो कैसे जाएगा? यानी एक तो एक उसके जो व्यापार करने की बात है उसका उल्लंघन हुआ, दूसरा वो जा रहा है उसका उल्लंघन हुआ कि नहीं? दोनों का उल्लंघन, ठीक है। तो वहाँ भी उल्लंघन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अच्छी तरीके से जान रही थी कि हम न किसानों को बोलेंगे न इनको बोलेंगे। जानते हैं क्यों? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या पागल थोड़ा है? सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था कि कृषि बिल क्या है। अच्छा बताइए, हम इसमें बोले क्या है कि जरूरी एकदम हो। आप अगर निर्भया कांड वाले पर अगर उस समय अध्यादेश जारी किया गया होता, वो तो खैर सत्र चलने वाला था, 15-20 दिन बाद अध्यादेश जारी नहीं किया गया, ठीक है। अगर 2-3 महीने की बात रही होती, जैसे 90 दिन पहले इसको जारी कराया गया कृषि बिल को, ठीक है, अगर उतने की बात रही होती तो शायद उस पर अध्यादेश जारी करा के कानून बना लिए होते, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी थी? आप ये जो कृषि बिल वाली बात है इस पर सभी लोग को देते हैं कि ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी जो आप, अच्छा क्या मतलब था कृषि बिल को? आप संसद में लाए होते, ठीक है, लोगों से चर्चा, जैसे आप जब उस पर विधेयक बनाए होते, जब उस पर विधि बनाए होते, तो आप सबसे पहले उसका सब कुछ लिखते, डाटा वगैरह, ठीक है, फिर आपका राजपत्र में छपता, ठीक है, पूरा ब्यौरा उसका आता कि हम क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन होता, फिर संसद में आता, प्रथम सदन द्वितीय सदन दोनों सदन में पारित होता। तो जो आप राज्यपत्र में आता तो सब लोग देखते ना कि कृषि बिल में क्या क्या दे रहे हैं। आपने तो डायरेक्ट उसी 5 जून को ही पारित कराया, 5 जून का बोले उसी दिन वो पारित हो गया और उसी दिन लागू हो गया वो, ठीक है। तो जो 700 किसान लोग मरे थे वो भी तो कहीं ना किसी के जीवन का आर्टिकल 21 का उल्लंघन था कि नहीं? वो जो 700 लोग गए हैं उसमें नहीं उल्लंघन है, जीवन चला गया है, प्राण देश स्वतंत्रता है कि नहीं? कि आपको देखिए, लाल किले की हो, चाहे इंडिया गेट की हो, चाहे कहीं की भी हो,
आप कहीं ना कहीं अच्छा ये हम नहीं हम कर हम ठीक है, अशांति तो फैला रहे थे। हम मान लिए आप हम कह रहे हैं ठीक है, वो खालिस्तानी थे, ठीक, वो आतंकवादी थे हमारे देश के किसान, जैसे हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के मीडिया और हमारे जो सत्ता पक्ष के नेता वो लोग कर रहे हैं, वो खालिस्तानी थे, वो आतंकवादी थे, ठीक है, वो देश के किसान नहीं थे। क्या जरूरत थी आपको किसान बिल वापस लेने की? आप इसका जवाब दे दीजिए, आप इसी का जवाब दे दीजिए ना कि क्या जरूरत थी, जब अगर वो देश के पक्ष में लोग नहीं थे या वो किसान नहीं थे, वो आतंकवादी थे, वो खालिस्तानी थे, तो आप जो है कृषि बिल को वापस क्यों लिए? आप इतने प्यार से आके कैसे कह दें कि हम अपने देश के किसानों को नहीं समझा पाए? अब आतंकवादियों को समझाना क्या है? ठीक है, वो तो चुनाव था, उसको वापस ले लिया गया है। देखिए, आप जब अपने नज़रिए से देखेंगे उनको, अगर आप उनके समर्थक हैं तो वो उनका हर एक चीज़ आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। नहीं कहते हैं कि प्रेम, धर्म, राजनीति, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिसके पक्ष में आप हैं, ठीक है, आप वो अच्छा लगेगा, ठीक। अगर आपको अपने हिंदू धर्म से प्रेम है तो आपको लगेगा कि मुस्लिम धर्म बहुत बेकार है, लेकिन जो मुस्लिम धर्म में है उसकी भी तो आप हृदय की जानिए बात ना, कि सभी लोग तो वैसे नहीं होंगे। आप उसका हृदय जान के देखिए, सभी लोग तो वैसे नहीं होंगे। सिख धर्म में जाके देखिए, जैन धर्म में जाके देखिए, आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, आप इस बात को बोल सकते हैं। क्योंकि उस दिन जो मैच हो रहा था भारत पाकिस्तान के, उसमें भी सर वो पहले वो भारत दिखा रहा था, फिर बाद पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगा, फिर बाद इसके लिए हेड कांस्टेबल है, ये फिलिस्तीन के लिए चंदा मांग रहा था, उसको सस्पेंड किया गया है। अच्छा ये बताइए, आप इजराइल के समर्थन कैसे कर सकते हैं? नहीं, वो सही बोल रहे, हम कह रहे हैं कि आप इजराइल का समर्थन कैसे कर सकते हैं? आप बताइए कि आप इजराइल का समर्थन कैसे कर सकते हैं? आप जो बोले जिस चीज़ की, इंटरनेशनल मामला सर, ये कोई बात नहीं। नहीं इंटरनेशनल मामला है, ठीक है, हम ये नहीं करें। मामला है कि इंटरनेशनल क्या आता है? नहीं तो ये हिंदू मुस्लिम वाली बात धर्म वाली हो रही थी, इंटरनेशनल मामला इसमें। अच्छा सर ये बताइए, हैदराबाद में पाकिस्तान समर्थकों को एक बैंड दिया गया था, उसमें मैच चला था दूसरे, और सब पाकिस्तान के नारे लगा रहे, सब पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, और जब पिक्चर चला तो कुछ दूसरा और उसमें लगा था, उसमें पाकिस्तान के नजर दिखा रहे थे। तो ये बताइए सब भारत में। अच्छा, आपको वहाँ पे बुरा लगा, आपको वहाँ बुरा लगा होगा, और यहाँ पे जब बोला गया अहमदाबाद में तो वो आपको अच्छा लगा होगा, लगा होगा ना, लगा था कि नहीं? अच्छा, जब अहमदाबाद में बोला गया था तो आप एक बार ये नहीं कहे हैं कि ये दोनों लोग गलत कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहा था, हाँ, बीच में अरे कुछ देखिए, कुछ भी हो, वो सर खेल भावना, वो कुछ भी खेल भावना कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आपको जब हैदराबाद में बोला गया तो आपको बुरा लगा, आपको बुरा लगा जब हैदराबाद में बोला गया, लेकिन वही बात जब आपको अहमदाबाद में बोला गया तो वो बात आपको अच्छी लगी, लेकिन आप एक बार भी इस चीज़ को नहीं बोल पाए कि नहीं ये दोनों लोग गलत कर रहे हैं। तो यही है कि जब धर्म आपको आपके सिरे पे चढ़ जाएगा तो आपको उस धर्म के अलावा कुछ दिखेगा नहीं। प्रेम, जिस लड़की से प्रेम कर रहे हैं ना, सुनुक सुनुक कर रही है, ठीक है, पूरा जुकाम हुआ है पूरा, लेकिन ना बहुत अच्छी है, ठीक है ठीक। और जो राजनीति में जो पार्टी आपको पसंद है, ठीक है, बस उसी पार्टी का होगा। जैसे कोई अखिलेश यादव का समर्थक होगा, कोई योगी आदित्यनाथ का होगा, ठीक है, कोई बहन कुमारी मायावती जी का होगा, लेकिन कोई, अच्छा पीछे क्यों हम लोग इसी पे हैं कि हम लोग अपना देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो किसी भी पार्टी का समर्थन मत करिए। पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं सर, बस अपने काम से हम मतलब सब पार्टी रहे हैं, बस अपने कमाने से। देखिए आप ठीक है उस कमाने की बात कर रहे हैं, सभी लोग करते हैं वैसा, हम कुछ लोगों की बात कहें, हम आपको क्यों कहें, हम आपको क्यों कहें? सही बात है, हम आपको क्यों कुछ कहेंगे थोड़ा हम ठीक अध्यादेश समझ में आया, ठीक है, इस तरीके से जारी होता है अध्यादेश। तो इस तानाशाही की बात हम इसलिए कहे हैं कि अध्यादेश जो है ये तुरंत जारी होता है, तुरंत लागू होता है, लागू करवा देंगे तो तानाशाही हो जाएगा, ठीक है। जैसे इनके कहने पे आदेश, हम इसलिए नहीं इतना समझा रहे हैं कि ये इस तरीके के समझाना, इंटरव्यू में जो पूछेगा आपसे ना
इंटरव्यू में जब आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि आर्टिकल 123 आपको दिया गया है आपके राष्ट्रपति को, ठीक है, वो इसका किस तरीके से प्रयोग करते हैं, और क्या आपको लगता है कि कोई भी जो सरकार है, जो वर्तमान में सरकार रही है, क्या उसका दुरुपयोग कर सकती है? आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। इतना समझाना इसलिए उचित है, नहीं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि अध्यादेश जो है आप पढ़ रहे हैं तो इसमें समझाना। हम तुरंत लिखते हैं कि सत्र न चल रहा हो तब, सत्र बताए ही हैं, सत्र न चल रहा हो तब, जरूरी बहुत हो तब, विवेकाधीन नहीं है, अपने विवेक के अनुसार नहीं करेंगे, जब तक उसको मंत्रालय नहीं कहेगा, मंत्रिपरिषद नहीं कहेगी, फिर एक कानून बन जाएगा। अगर इसको जारी कर देंगे तो संसद का सत्र जब चलेगा उस दिन से 6 सप्ताह या 42 दिन के अंदर इतना बता के हम अध्यादेश को हटा देते, ठीक है, अध्यादेश को हम उसको हटा देते। ठीक, जब अगर हम अध्यादेश को हटा देते बता के, तो फिर इतना जो हम समझा रहे हैं हमको क्या मतलब है उसका समझाने का, ठीक है, उसको समझाने का क्या मतलब है? हम नहीं समझाते ना उसको, ठीक है। तो इतना समझाने का यही मतलब है कि ये जो है, आप अगर कोई आपसे पूछे तो आप इस तरीके से समझा दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कितना टाइम हुआ? 9:28 हो रहा है, इसको बंद कर दीजिए आप। हाँ, कल जो है सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, कल जो 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट है उसको बताएंगे। उसके बाद तो